एजुकेशन सुपर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि जो चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा था, खास करके यूपी पेट की जो परीक्षा होने वाली है, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हर साल कराती है यूपी पेट की, तो जो छात्र इस परीक्षा में बैठने वाले हैं वो वीडियो को जरूर देखेंगे। मैं एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लगभग इस पर 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो दे चुका हूँ, संख्या पद्धत, और उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन ही जाते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, तो मैंने सारा रूल जो इकाई के अंक पे आधारित है वो आपको हमने बता दिया था। आज उस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इकाई के अंक पे आधारित होगा, और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग बहुत कम समय में एग्जाम में सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आएगी वीडियो तो शेयर भी कीजिएगा। देखिए, एक बात मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि यूट्यूब पर मैथ को बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरा नया चैनल है, लेकिन एक बार आप लोग जरूर पूरा वीडियो देखिए, और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखिए अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो, है ना। बाकी क्या सुझाव अगर आपके हैं तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियो से जुड़िए। ये बात अलग है कि लोग फेमस हैं, मैं फेमस नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है लोगों से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, वो भी फ्री में। जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, है ना, उनका एक पैकेज होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं जब भी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस दूंगा, मेरा क्लासेस फ्री होगा, चाहे मैं ऐसे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ या जब मैं डिजिटल बोर्ड अपना लगवा लूंगा, तब सारी क्लासेस आपको मैं हमेशा फ्री देने वाला हूँ। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 5 का पावर 63, 5 का पावर 63 और 9 का पावर 70, 7 का पावर 85, 9 का पावर 70, 7 का पावर 85 और 81 का पावर है 115, 81 का पावर है 115। देखिए, मैंने आपको जो प्रीवियस क्लासेस में रूल बताया था वो ये बताया था कि अगर 0 है, ठीक, 1 है, 5 है और 6, ये अगर आपको इकाई के अंक में मिल जाते हैं तो कितनी भी बड़ी घात क्यों ना लगा दी जाए, इकाई का अंक वही होगा। इसका मतलब ये 5 है, 5 के ऊपर 63 लगा हुआ है, इसका इकाई का अंक हमेशा 5 ही बनेगा, ठीक। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 5, ठीक। इसका भी इकाई का अंक 1 ही बनेगा, चाहे जितनी बड़ी घात आप लगा दें। तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, अगर 0 है लास्ट में, 1 है, 5 है, तो इकाई का अंक क्या बनेगा, वही ये बनेगा। लेकिन अगर इन 0, 1, 5 और 6 के अलावा अगर इकाई के अंक में जैसे ये 9 है, 7 है, इस टाइप के आ जाए, तो इसका भी इकाई का अंक निकालने का मैंने आपको मेथड बता दिया है पहले क्लासेस में। तो आइए मैं इसको कैसे करता हूं। सबसे पहले जो घात लगा हो उसमें से आपको 1 माइनस कर लेना है। जैसे मान लीजिए इसमें घात कितना है, 70, 70 में से हम 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। और इस 69 को हम 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 का क्या हो जाएगा, 4, तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2, ठीक। और 4 7 का कितना होता है, 28, ठीक, यानी 7 चौके 28। एक शेष आपका बच गया, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। जो शेष बचेगा मैंने बताया था उसमें 1 जोड़ देना है, तो कितना हो गया, 2, और इसका घात वही बना देना है आपको। कितना बना देना है, 9, 9 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, 7 का घात 85 है, क्या करोगे, 1 माइनस करोगे, 4 से भाग कर दोगे, तो 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 84, ठीक। 4 दूनी 8 और 4 एकन्ने क्या हो जाएगा, 4, ठीक। यानी 21 चौक 84 होता है। शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल आपका आया है 0। और अगर शेषफल 0 आया है तब भी रूल मैंने आपको बताया है कि क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, यानी 7 का पावर क्या बन जाएगा, 1,
ठीक, एक हम लोग घातांक में लिखते हैं नहीं लिखते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको ये पता है कि अगर लास्ट में 1 है तो कितनी भी बड़ी घातांक क्यों ना बना दी जाए, इकाई का अंक हमेशा एक ही आना है, एक। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 9 9 जा 81 हो जाएगा। 81 का जो इकाई का अंक होगा क्या आया, एक। तो हम 81 डायरेक्ट ना लिख के क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 7 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 7 कितना होता है 35, यानी 5 से 35, और 35 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 35 आएगा, यानी 35 में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो ये आपका इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, मैंने आपको समझाया है तब इतना समय लगा है। अगर आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड लगने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आते हैं दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं आज, वो भी बहुत ही आसान है और इसी मेथड पे दूसरा क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1237 का पावर 28 कितना है, 1237 का पावर कितना है 28 है, और क्या है 1583 का पावर 48, 1583 का पावर 48। ठीक, क्या करेंगे, नियम वही लगाएंगे क्योंकि 0 1 5 6 किसी का इकाई का अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस घातांक में से क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे और 4 से भाग करेंगे, तो घातांक 28 है, 28 में से एक आप माइनस कर देंगे 27 हो जाएगा, 27 को आप 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 6 24। ठीक, 3 आपका क्या आ जाएगा शेषफल, और मैंने कहा था जो शेषफल आएगा उसमें एक जोड़ देना है आपको, तो 4 बन जाएगा, यानी 7 का घात कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक, गुणे क्या हो जाएगा 48 है, 48 में से एक निकालोगे तो क्या हो जाएगा 47, 47 को आप 4 से भाग कर देंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक, और 4 एकम 4, इसमें भी आपका 3 शेष बचेगा, एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 4। ठीक, यानी 3 का पावर भी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बहुत आसान से आप गुणा करा सकते हैं, 7 का पावर 4 है यानी 7 को आप 4 बार गुणा कराएंगे, और 3 का पावर 4 है यानी 3 को 4 बार गुणा कराएंगे, तो 7 को 4 बार गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 7 7 49 7 343, और 300 आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं एक बहुत आसान मेथड आपको बता रहा हूं, इसको आपको लिख लेना है। ठीक, कितनी बार 4 बार, और इसको आपको कितनी बार लिख लेना है 4 बार। ठीक, बहुत आसान है, 7 7 49 करोगे 9 आएगा, 9 7 63 करोगे, 63 में इकाई का अंक 3 आएगा, और 7 3 21, 21 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा 1। ठीक, अब क्या करोगे, 1 3 क्या हो जाएगा 3, और 3 त्रिक के 9, 9 त्रिक 27 क्या 81, और 81 में इकाई का अंक क्या बन जाएगा 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप अगर 7 7 को 7 बार गुणा 4 बार गुणा कराएंगे तब भी जो आपका इकाई का अंक बनेगा 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि 7 7 49 49 7 343, और 343 में लास्ट में जो इकाई का अंक आएगा क्या बनेगा 3 ही बनेगा, 7 त्रिके 21 हो जाएगा, तब भी तो इकाई का अंक 1 ही बना। इसको आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, इसका भी इकाई का अंक 1 ही बना, और 1 तो 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आएगा। ठीक, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, बहुत आसान मेथड है, और एग्जाम में पक्की बातें हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिर्फ यूपी पेट में ही नहीं आता है। आप एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हैं, एसएससी 10+2, या आप एसएससी जीडी की परीक्षा दे रहे हैं, सभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, और बहुत आसान होता है, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे ले जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, और क्वेश्चन है 545 का पावर 43, 545 का पावर क्या है 43 है, इंटू लगा हुआ है, और क्या है 938 का पावर 64, 938 का पावर क्या है 64। ठीक, कुछ करना नहीं है। अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बताया कि अगर लास्ट में 0 1 5 और 6 मिल जा रहा है तो उसको ऊपर कितना भी पावर उसके ऊपर क्यों ना लगा दिया जाए, हमेशा जो इकाई का अंक आएगा वही आ जाएगा, यानी 5 के ऊपर चाहे जितना आप घात लगा दीजिए तो इकाई का अंक इसका 5 ही बन गया। क्लियर, 8 है तो हमने इसका रूल बताया है कि क्या करोगे, एक घटा लोगे, एक घटाओगे,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा और 63 को आप 4 से भाग कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 एकन्ने 4, 2 आ जाएगा और 4 पंचे 20, ठीक, 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार ले जाएंगे तो, और 3 क्या हो जाएगा शेषफल, और जो शेषफल आएगा उसमें हमने बताया कि एक जोड़ देना है आपको, और जो एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 का पावर 4, ठीक। अब देखते हैं, बहुत आसान है, आप 8 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हो, 8 इकाई का अंक ही तो आपको निकालना है, तो आपको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने की, 8 था 64, 64 में इकाई का अंक 4 आया, 4 8 32, 32 में इकाई का अंक 2 आया और 2 8 16, 16 में इकाई का अंक कितना आ गया 6, और अब आपको यानी 8 के पावर 4 का इकाई का अंक क्या बन गया 6 बन गया, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और इसमें इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी इकाई का अंक ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन मैं आज की क्लास में और दूंगा इकाई के अंक से संबंधित, और इसके बाद हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे, क्योंकि संख्या पद्धति से मैंने समांतर श्रेणी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। उसके बाद में इकाई का अंक आप कैसे ज्ञात करेंगे ये भी मैंने वीडियो में दे दिया है ना। संख्याओं के योग और गुणा पे आधारित क्वेश्चन की वीडियो में आप प्लेलिस्ट मैथ्स यूपी पैक करके मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट को बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर के देख सकते हैं, और बहुत आसानी से हमने इसको बताया है कि आपको, अगर मान लीजिए आपने मैथ कभी नहीं पढ़ा है, आप स्टार्ट से शुरुआत कर रहे हैं, तो भी कमजोर से कमजोर छात्र हैं अगर, तो उनके लिए बहुत ही आसान मेथड से मैंने समझाया है। बाकी अगर आपको कोई और समस्या आ रही है ना, जैसे वॉइस में या रिकॉर्ड करने में, या आपको यहाँ जो मैं लिखता हूँ ब्लैक बोर्ड में साइनिंग है या कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं कि सर ये समस्या है, तो हो सकता है मैं अगले क्लासेस में उसको दूर कर लूँ। एक सवाल मैं आपको देता हूँ और आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखते हैं, 258 का पावर 6 और प्लस 547 का पावर 84, 258 का पावर क्या है 6 है, 258 का पावर 6 नहीं 100 है, और प्लस लगा हुआ। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई पे आधारित होता था, ठीक है, इसमें प्लस लगा हुआ है, और 547 का पावर 84 भी, 547 का पावर क्या है 84। देखिए मल्टीप्लाई होता था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते थे, जो इकाई का अंक आता था, प्लस है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 8 का पावर 100 है, इसमें से एक माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 99, 4 से हम क्या करेंगे इसको भाग कर देंगे, 4 से इसको भाग करेंगे तो 4 दूनी क्या बन जाएगा 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, और फिर क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 16 और 3 19, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमको क्या जोड़ना है, जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा उसमें से हमको उसमें एक को जोड़ के इसका घात बना लेना है जो इकाई का अंक है, तो 8 का पावर क्या हो जाएगा 4, प्लस करेंगे 84 है, ठीक, 84 में से एक को माइनस करेंगे 83 आएगा, 4 से घात करेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा 20 चौके 80 हो जाएगा, इसमें भी 3 शेष आएगा, ठीक, एक जोड़ देंगे 4 घात इसका भी बन जाएगा, मतलब 7 का पावर क्या हो जाएगा 4, और 7 का पावर 4 का मतलब इकाई का अंक 1 आएगा, मैंने अभी बताया था, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 बार तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। देख लीजिए 7 7 49, 9 आया, 9 7 63, 3 आया और 3 7 21, इसमें इकाई का अंक क्या आया 1 ही आया, तो हमने इकाई के अंक को यहाँ 1 कर दिया, ठीक, प्लस 8 का पावर 4 है, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, तो 8 का पावर 4 है, तो इसमें भी हमने इकाई का अंक आपको बता दिया था कितना आएगा, है ना, 8 8 64, 8 512, और 512 में इकाई का अंक 2 और 2 8 16, यानी 8 का पावर 4 है, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा 6, और 6 इसका इकाई का अंक बना और एक इसका इकाई का अंक, दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा, ठीक, बहुत आसान है। और खास करके वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, सबका मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उनको जो एग्जाम में पूछा जाए वही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको इकाई का अंक बहुत इजीली मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे चैनल, और प्रयास ये करिए कि वीडियो पूरा अंत तक देखिए, जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक, और अगले क्लास में मेरा नया चैप्टर होगा, उस चैप्टर का नाम है प्रतिशत यानी परसेंटेज,
और परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम लोग एग्जाम में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए आप मैथ का क्लास पढ़ रहे हैं, तो मैथ की क्लास में बहुत ज्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ, है ना, कि आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बातें करूँ, आपका मनोरंजन करूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैथ के क्लासेस में आपको सीरियस होकर के ही पढ़ना है ना, और सीरियस रह के पढ़ेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जिस पैटर्न पे आपके पास अगर कोई भी बुक है ना, किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, तो आप उस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पाएंगे, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बात समझिएगा, मैथ इज अ प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस पे ही आधारित है। आप जितनी बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके उतने ही अच्छे तरीके से आप मेथड समझ पाएंगे और उतनी ही इजीली, उतने ही कम समय में आप मैथ को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो मैथ वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपका मैथ वीक है तो आज से लग जाइए और 100% अपना देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आपने मैथ में 100% देना शुरू कर दिया, बहुत से बच्चे आर्ट साइड से होते हैं, कहते हैं हम कला वर्ग से हैं, हमको मैथ नहीं आती। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी वर्ग से आप, मैथ के इतना आसान कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। सिर्फ मैथ में आपको क्या है, दिमाग को थोड़ा चलाना रहता है, प्रोसेस आपको पता होता है। मैथ में 4 ही चीजें आपको सीखनी होती है, जोड़ घटाओ गुणा और भाग, जिसको सब में तो वही तो हो रहा है, जोड़ हो रहा है, गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, यानी कैलकुलेशन करना जिसको आ गया, मान लीजिए मैथ उसको आ ही जाएगा 70%, है ना। बाकी 30% जो बच रहा है वो आपका मेथड है, और मेथड में यहाँ से दे रहा हूँ कि किस मेथड पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप सब सपोर्ट जरूर करेंगे।